Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about chapter 10 sound of class 8 NCERT National Council of Education Research and Training। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास साउंड्स के बारे में। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट करता है क्लास, तब हमारा क्या होता है क्लास, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके दौरान हम लोग बेसिक्स भी क्लियर करेंगे अपने। नेक्स्ट है क्लास, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। जब आप अपना वोकल कॉर्ड कैसे टच डाउन करते हैं और जब टच करके आप कुछ भी बोलते हैं तो ये वाइब्रेट करता है क्लास। आफ्टर द वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। साउंड क्या होता है क्लास, ट्रेवल करते हैं। आपका मीडियम तीन है, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड। तीनों से आपका ट्रांसफर होते हैं। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, तो साउंड को क्लास क्या होता है ना, ट्रेवल होने के लिए क्या है, आपका एक मीडियम का जरूरत होता है। बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। मान के चलिए कोई जगह में हवा नहीं है, वैक्यूम है पूरा जगह, तो क्या होगा क्लास, वो ट्रेवल नहीं करेगा। एनी हाउ द साउंड इज नॉट ट्रेवल थ्रू इट। तो उसको कुछ मीडियम चाहिए, या तो उसको गैस चाहिए, या तो उसको लिक्विड चाहिए, या आपको आपका सॉलिड चाहिए। ये तीनों मीडियम उसके लिए बहुत जरूरी है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम लिखा हुआ है। द एयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, एयर ड्रम क्या करता है आपका, वो वाइब्रेशन ऑफ साउंड को लेता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है ब्रेन में जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग। इसी को हेयरिंग बोलते हैं। आपको लगता था सिर्फ कान का योगदान है किसी चीज़ को या किसी आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन ब्रेन का भी योगदान होता है इसमें। दोनों का चीज़ से मिल करके आपका हेयरिंग होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वो जो पेंडुलम देखते हैं ना क्लास, उसी को हम लोग ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या है क्लास आपका, द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन हर्ज। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना क्लास, वो होता है आपका हर्ज। हर्ज में निकालते हैं, उसका यूनिट होता है हर्ज। याद रखिए, एच जेड किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच जेड से डिनोट करते हैं, हर्ज बोलते हैं उसको हम लोग। उसके बाद लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन होगा, ठीक है, एंड लाउडर द साउंड इज प्रोड्यूस। मान के चलिए वाइब्रेशन कम है, देखिए जैसे देखिए वाइब्रेशन कम, अब क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जितना मेरा क्या हो रहा है क्लास, यहाँ पे हम लोग आपका एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मेरा साउंड उतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्लास। साउंड का ही कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर द पिच एंड स्लीलर द साउंड। देखिए पिच जो है, जैसे मान के चलिए कि मैं पिच दे रहा हूँ या स्लीलर बोल रहा हूँ या आपको पिच ही बोल रहा हूँ। देखिए पिच 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 पिच, एग्जाम्पल दिया मैंने। तीनों में आपका क्या है, पिच का जो लेवल से वो बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा। घटना इसको बोलते हैं, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। तो क्या हुआ, ऊपर से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है साउंड। समझ में आया बात। उसके बाद क्या है, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। जैसे इधर उधर का जो चीज़ मतलब नॉइसी होता है, मतलब जो समझ में नहीं आए या फिर सुरीला न लगे, उसको हम लोग नॉइस कहते हैं क्लास। अनप्लीजेंट साउंड जो कि कान को सुनने में मतलब उसका दरकार नहीं होता है क्लास। दैट इज नो नीड फॉर द हेयरिंग द साउंड्स ऑफ द आउटसाइड आर देयर। आफ्टर दैट एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइस पोल्यूशन। मान के चलिए कहीं पे ज़्यादा शोर शराबा होता है, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन होता है क्लास, नॉइस पोल्यूशन होता है। इसीलिए कहा जाता है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको बोलता है शांति जगह में ले जा करके रख देने के लिए, ताकि वहाँ पे शोर गुल नहीं हो। उन लोगों का हार्ट डेथ में प्रॉब्लम आता है क्लास। यही कॉन्सेप्ट है। आवाज़ कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जितना शांति से हम लोग रहेंगे ना, उतना नॉइस पोल्यूशन कम होगा। ठीक, हम लोग खुद नॉइस पोल्यूशन पढ़ाते हैं, अनप्लीजेंट साउंड को एक्टिवेट करके। उसके बाद क्या है क्लास, नॉइस पोल्यूशन में पोज द हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग को हेल्थ प्रॉब्लम होता है इससे, आपको मालूम है। जो साउंड हम लोग तरह तरह का साउंड हम लोग सुनते हैं या शांति में नहीं रहते। मान के चलिए किसी का हर तरफ बहुत आवाज़ होता है, तो उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट करेगा ह्यूमन हेल्थ पे। उसका बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अशांति से रहना, अशांति से शांति का इन्वायरमेंट बना के रखना, ये चार सबसे बेसिक फंडामेंटल है एक ह्यूमन बीइंग का। इसमें से एक भी डिस्टर्ब कर रहे ना आप, तो पूरा आपका जो आने वाला जनरेशन है या पूरा आपका जो हेल्थ है उसको आप इम्पैक्ट कर दीजिएगा क्लास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइस पोल्यूशन। हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके उतना नॉइस पोल्यूशन को कम करें, हम लोग साउंड को कम निकालें। ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है, हम तो खुद, मेरा खुद का बर्बादी हो रहा है।
मैं नॉइस कर रहा हूँ तो मेरा खुद का बर्बादी हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, दूसरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे, दूसरा भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। सो हम लोग को ये अटेम्प्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए कि हम लोग को नॉइस पॉल्यूशन को रोकना है क्लास। वी हैव टू जस्ट शट डाउन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, नॉइस को कम कर सकते हैं। हम लोग का बस में क्या है, कम कर देना। सो प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। आपको मालूम है क्लास, वो जो आपका हाईवे है उसका बगल में प्लांट क्यों लगाया जाता है? ऐसे तो रेन के लिए लगाया जाता है, लेकिन मेन जो उसका फंक्शन होता है क्लास, वो नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए वहाँ पे उसको लगाया जाता है। दैट इज द मेन रीजन द प्लांट इज प्लांटेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आर देयर, दैट्स इट। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द साउंड। थैंक यू सो मच, गो अहेड।